हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसराइल के शिप अटैक के बारे में। हाल ही में यूएई की पोर्ट के पास इसराइल की शिप पे अटैक हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो अटैक है ये ईरान ने किया हुआ है। देखिए, 2 दिन पहले ईरान में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर हमला हुआ था, उसके बाद और एक मेजर अटैक हुआ है इसराइल की शिप पे। 2 दिन पहले ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर अटैक हुआ था और ये क्लेम किया जा रहा था मोसाद ने ये अटैक किया हुआ है। अब रिसेंटली जो इसराइल का शिप है उस पर अटैक हुआ है नियर यूएई और ये क्लेम किया जा रहा है कि ये अटैक किया हुआ है ईरान ने ड्रोन्स के थ्रू मिसाइल ड्रॉप किए हैं इस शिप पे। इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट आपको हमेशा से ही देखने को मिलेगा। इनके कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर रीजन है न्यूक्लियर बम। इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है लेकिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है और ईरान चाहता है कि हम जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन डेवलप करें, लेकिन बहुत सारे देश ये चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम डेवलप ना कर पाए और इनके पास इसका रीजन भी है। ईरान कभी भी अपने एनिमी पे टारगेट कर सकता है न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर बम को वो ड्रॉप कर सकते हैं टूवर्ड्स द एनिमी कंट्री। उसके पहले एक बार मैं चाहता हूं कि आप जो है मैप पे देख लो। इस अटैक की हम लोकेशन की बात करें तो ये जो अटैक है, जो फुजैरा का पोर्ट है वहां पे ये अटैक हुआ है। देखो, ये जो पोर्ट है ना, यहाँ पे हुआ है। बेसिकली यहाँ पे जो है शिप पे अटैक किया गया है और ये अटैक किया हुआ है ईरान ने। ये जो रीजन है पर्शियन गल्फ का रीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। बहुत सारी शिप्स जो है यहाँ से गुजरती हैं क्योंकि लीडिंग प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया। तो बहुत सारे जो तेल के कंटेनर हैं वो सब यहाँ से जाते हैं। ईरान इन सब पे नजर रखता है। जितने भी कंटेनर यहाँ से पास होते हैं, जितने भी कंटेनर यहाँ से जाते हैं, सब पे जो है ईरान नजर रखता है। और यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये काफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। बहुत सारे शिप्स जो है यहाँ से जाते हैं और इन सब पे नजर रखता है ईरान। ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट आपको हमेशा से ही देखने को मिलेगा। एक बार मैं चाहता हूं कि आप इसराइल को भी देख लो। तो ये है इसराइल, ये जॉर्डन के पास आपको मिलेगा इसराइल। इसराइल एक बहुत ही खतरनाक देश है। इनकी जो सीक्रेट एजेंसी है मोसाद, वो काफी जो है न्यूज पे रहती है, इनफैक्ट मैं कहूंगा। और इन्होंने इतने खतरनाक ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं जिनके बारे में कई देश तो सोच भी नहीं सकते। अब देखो, ये जो कुछ पासेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पासेस है। जैसे एक हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, फिर हो गया स्विस कैनाल। तो स्विस कैनाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और इनसे पूरे वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड होता है। सऊदी अरेबिया बहुत ही मेजर प्रोड्यूसर है ऑयल का, तो ऑयल का जो एक्सपोर्ट है वो यहीं से होता है, ठीक है, पर्शियन गल्फ से होता है। फिर इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्विस कैनाल है, स्विस कैनाल से भी जो है बहुत सारा जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। बेसिकली मैं थोड़ा और जूम इन करता हूँ, ये है गल्फ ऑफ स्विस, तो यहाँ से भी जो है बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। तो सिंपली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, स्विस कैनाल और पनामा, इन तीनों से पूरे वर्ल्ड का बहुत ही मेजर ट्रेड हमको देखने को। यह आर्टिकल द जेरूसलम पोस्ट का है। ईरान फायर मिसाइल एट इजरायली ओन्ड शिप नियर यूएई। तो यूएई के पास इसराइल का जो शिप है, ईरान ने उसमें मिसाइल फायर किए हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो वेसल है इसराइली जो रेस शिपिंग कंपनी है उससे ये एसोसिएटेड है। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है कि एक शिप पे अटैक हुआ है। बहुत सारी जो इसराइल की शिप हैं उन पे ईरान ने अटैक किया था। इनफैक्ट फरवरी में भी जो है मिसाइल से अटैक किया गया था शिप पे। अब ईरान ने क्यों हमला किया है इसराइल की शिप पे? 2 दिन पहले ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उन पे भी जो है हमला हुआ था। तो काफी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। आपके बहुत सारे सवाल और मेरे बहुत सारे जवाब, सभी सवालों का जो आंसर है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसके पहले जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप यहाँ पे 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। आप पीडीएफ के थ्रू जो है प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे। 2 दिन पहले ईरान की जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उस पर अटैक हुआ था और अभी इसराइल का जो कार्गो शिप है उस पर अटैक हुआ है और ये अटैक हुआ है नियर यूएई। और इजरायली शिप पे जो हमला हुआ है इसकी जवाबदारी ली है ईरान ने। ईरान ने ओपनली ये कहा है कि जी हाँ, ये अटैक हमने किया है और इस शिप को हमने यूएई का जो कोस्ट है वहां पे टारगेट किया हुआ है। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से ये नहीं बताया जा सकता कि कितना जो है डैमेज हुआ है इस शिप को। और इस अटैक के पहले भी बहुत सारे जो इजरायली कार्गो शिप हैं उनको टारगेट किया गया है इसी एरिया में। 2 दिन पहले ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है नतांज, उसमें एक न्यूक्लियर अटैक हुआ था और इसकी जिम्मेदारी ली थी इजराइल ने। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये गार्डियन का आर्टिकल है। इजराइल अपीयर टू कंफर्म इट कैरिड आउट साइबर अटैक और ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है नतांज, उस पे इजराइल ने अटैक किया था और ये एक साइबर अटैक था। और इसके बाद ईरान को बहुत ही भारी नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ा। देखो, पहली बात तो न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक हुआ और दूसरा कई घंटों तक जो है यहाँ पे बिजली भी बंद रही ईरान में। इस पूरे अटैक की जानकारी तो तस्नीम न्यूज एजेंसी है उसने ट्विटर के थ्रू दी हुई है कि उन्होंने जो फुजैरा के पास इमराती पोर्ट है उस पे इजराइल की शिप को टारगेट किया है। ये जो शिप है इसको
हाइपरवेन के नाम से जाना जाता है और इस शिप को जो इजराइल की कंपनी है वो ओन करती है। बेसिकली ये जो शिप है इसको कार के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। अब देखो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्या ईरान ने बदला लिया है? तो जी हाँ, देखिए रिसेंटली संडे को ईरान ने जो है डायरेक्टली ब्लेम किया था इजराइल को, क्योंकि जो नतान न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पे एक बहुत ही मेजर अटैक हमको देखने को मिला था। हमारी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको बहुत ही हैवीली डैमेज किया है इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद ने। 2 दिन पहले जो ये पूरा अटैक हुआ था न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, इस अटैक की जिम्मेदारी ली थी मोसाद ने। मोसाद एक बहुत ही रेनाउंड एजेंसी है इजराइल की, और ये कोई पहली बार नहीं कि इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर बेसिस हैं उन पे अटैक किया है। इसके पहले भी बहुत बार जो है अटैक हो चुके हैं। लास्ट ईयर ईरान ने फिर इजराइल को ब्लेम किया था कि हमारी जो नतान न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पे इजराइल ने अटैक किया हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 2020 में ईरान के जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मोहसिन फखरुद्दीन, इनका जो है मर्डर हो गया था और ईरान ने ब्लेम किया था इजराइल को। और ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे वो भी जो है चुराए थे मोसाद ने और इजराइल तक जो है पहुंचाया था 2018 में। तो ये था एंड इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है काफी कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।